हेलो एवरीबॉडी। इस लेक्चर में हमें एक टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज टेंजेंशियल प्लेन टू द स्फीयर। आपने ये प्लेन ले लिया और इस प्लेन के ऊपर आपने ये बॉल रख दिया। दैट बॉल इज नथिंग बट स्फीयर, स्पेरिकल स्पेस में है। आपने रख दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो प्लेन है नीचे जिसके ऊपर आपने ये बॉल रखा है, दैट इज द प्लेन टचेज द स्फीयर at one and only one point, and therefore we say that the plane is the tangential plane to the sphere। and देखिए आपने इस तरह से ले लिया तो इन दोनों में गैप दिख रहा है, तो उस केस में ये टेंजेंशियल प्लेन नहीं रहेगा, बट अब ये प्लेन हो गया उस स्फीयर का टेंजेंशियल प्लेन। तो अब हमें टेंजेंशियल प्लेन यानी जो प्लेन है, प्लेन के इक्वेशन, स्फीयर के इक्वेशन में क्या रिलेशन है, ये यहाँ पे हमें चेक करना है। तो इसके लिए हम स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। दिस इज द स्फीयर एस whose इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। स्फीयर का इक्वेशन आपको दिया है तो इमीडिएटली आप सेंटर निकाल सकते हैं, सेंटर, एंड उसकी रेडियस भी निकाल सकते हैं फ्रॉम द गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब ये आपको स्फीयर दिया है एंड एक प्लेन दिया है, उस प्लेन का इक्वेशन हमने लिया u दैट इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0। a b c एंड d1 आर कॉन्स्टेंट्स। अब आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं, तो पहले हम चेक करेंगे कि स्फीयर और प्लेन में क्या रिलेशन रहता है, कौन से प्लेन को आप टेंजेंशियल प्लेन कहेंगे और कब वो टेंजेंशियल प्लेन होगा। तो देखिए द प्लेन u दैट इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0 इज टेंजेंशियल प्लेन टू द स्फीयर s इक्वल टू 0। उस इक्वेशन इज दिस इफ एंड ओनली इफ ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है फ्रॉम पॉइंट सी पॉइंट से, सी यानी सेंटर ऑफ द स्फीयर, सी से आपने जो परपेंडिकुलर लेंथ ली है, परपेंडिकुलर लेंथ टू द प्लेन, प्लेन के ऊपर ये लेंथ एंड ये रेडियस आपकी इक्वल आ गई, देन वी से दैट द गिवन प्लेन इज द टेंजेंशियल प्लेन टू द स्फीयर। तो परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम सेंटर एक्सटर्नल पॉइंट, इस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ले लिए फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द प्लेन, यह आप इस तरह से निकालते हैं। ये हमारा प्लेन का इक्वेशन है। इस प्लेन के इक्वेशन में आप एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज है ये इस एक्सटर्नल पॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं जिस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर लेंथ ली है, एंड इफ दैट लेंथ इज इक्वल टू आर देन वी से दैट द गिवन प्लेन इज टेंजेंशियल प्लेन टू द स्फीयर। तो आपको दिया गया प्लेन टेंजेंशियल प्लेन है, चेक करना है तो रेडियस आप स्फीयर के इक्वेशन से निकाल सकते हैं, रेडियस स्फीयर के इक्वेशन से, यानी r इज इक्वल टू √u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। एंड प्लेन का जो इक्वेशन दिया है उस प्लेन के ऊपर आपने सेंटर से परपेंडिकुलर लिया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से मैच हो रहा है, तो आप कहेंगे कि आपका प्लेन ये टेंजेंशियल प्लेन है टू द स्फीयर। नेक्स्ट है कि आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन यानी टेंजेंशियल प्लेन निकालने के लिए कहा जाएगा, एंड उस केस में आपको स्फीयर का इक्वेशन दिया जाएगा, एंड कौन से पॉइंट में आपको पॉइंट के लिए आपको टेंजेंशियल प्लेन निकालना है, दैट पॉइंट इज ऑल्सो गिवन। तो उस केस में क्या करना है, यानी आपको पॉइंट P दिया है एंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर दिया है, तो इस पॉइंट के लिए आप टेंजेंशियल प्लेन कैसे निकालेंगे, यानी एट दिस इज पॉइंट Q whose coordinates are x2, y2, z2, that point is given and question is find the tangential plane to this sphere at the point Q point के लिए, ऐसे any point, there are infinite number of point on the sphere, आपको पॉइंट के लिए टेंजेंशियल प्लेन निकालने के लिए कहा। तो उस केस में क्या करना है, अब मुझे P पॉइंट के लिए निकालना है एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर x1, y1, z1 और स्फीयर का इक्वेशन दिया है। नो दैट इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब प्लेन टेंजेंशियल प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए
वी मेक द फॉलोइंग चेंजेस इन द इक्वेशन ऑफ स्पीयर। स्पीयर के इक्वेशन में ये टोटल 6 चेंजेस करने हैं, यानी वी रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाय x1 x, वाई स्क्वायर बाय y1 y, जेड स्क्वायर बाय z1 z, x बाय 1/2 इंटू एक्स प्लस x1, y बाय 1/2 इंटू वाई प्लस y1 एंड z बाय 1/2 इंटू z प्लस z1। ये करने से हमें कौन सा इक्वेशन मिल जाएगा, देखिए x1 x प्लस y1 y प्लस z1 z प्लस u इंटू एक्स प्लस x1 प्लस v इंटू वाई प्लस y1 प्लस w इंटू z प्लस z1 प्लस d इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंशियल प्लेन। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इक्वेशन ऑफ स्पीयर दिया है और उस पॉइंट के लिए टेंजेंशियल प्लेन टू द स्पीयर निकालने के लिए कहा, तो हमें इस तरह से प्रोसीजर करनी है। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। अब ये पॉइंट, ये लाइन है, दैट लाइन इज नॉर्मल, नॉर्मल मीन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अब ये जो लाइन एपी लाइन है, इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेंगे, उसमें से कौन सा भी एक पॉइंट आपको पता है, तो वी राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इन दिस वे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज x माइनस x1, जो पॉइंट आपको पता है उसके x y z के कोऑर्डिनेट, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 एंड डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ x y z इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन, दैट आर योर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन AP। जो x y z के कोएफिशिएंट रहते हैं प्लेन के, वो आपके लाइन के, नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज रहते हैं, और इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन लिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर लेंथ और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन आपके स्पीयर एंड टेंजेंट, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम वन बाय वन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन टू द स्पीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एट दिस पॉइंट। यानी आपको ये स्पीयर दिया है, स्पीयर S, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इस स्पीयर से हम सेंटर निकाल सकते हैं। आपको एक पॉइंट दिया है, हम वो P से डिनोट करेंगे, उस कोऑर्डिनेट्स आर 4 माइनस 2 एंड 2। इस पॉइंट के लिए आपको ये जो प्लेन मिलेगा टेंजेंशियल प्लेन, उसका इक्वेशन हमें निकालना है। इस U का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो किस तरह से जाएंगे, देखिए यहाँ पे गिवन स्पीयर दैट इज S एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। नंबर 1, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंशियल प्लेन, जैसे टेंजेंट प्लेन भी कह सकते हैं, टू द स्पीयर एट द पॉइंट P 4 minus 2 2 is obtained by to find the equation of tangent plane of the sphere at this point by replacing x square by x square को रिप्लेस करना है 4x से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस 2y से, जेड स्क्वायर को रिप्लेस करना है 2z से, x को रिप्लेस करना है 1/2 इंटू एक्स प्लस 4 से, y को रिप्लेस करना है 1/2 इंटू वाई माइनस 2 से, एंड z को रिप्लेस करना है 1/2 इंटू जेड प्लस 2 से। हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर की जगह हमें रखना है 4x, वाई स्क्वायर की जगह रखना है माइनस 2y, जेड स्क्वायर की जगह रखना है 2z। अब यहाँ पे माइनस 4 इंटू एक्स की जगह हमें रिप्लेस करना है 1/2 इंटू एक्स प्लस 4 से, देन प्लस 2 इंटू वाई की जगह रखना है 1/2 इंटू वाई माइनस 2, एंड आगे का माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ वी सिंप्लीफाई 4x माइनस 2y प्लस 2z, देन minus 2x minus 8
then plus y minus 2 minus 4 equal to 0. After simplification we get 4x minus 2x, then minus 2y plus y minus y plus 2z, then minus 8 and this minus 6, that is minus 14 is equal to 0. In this way we get the required equation of tangential plane. Next example. और एक पॉइंट हमारा रह गया, ऑल्सो फाइंड द नॉर्मल टू द प्लेन को नॉर्मल जो है वो भी हमें निकालनी है। तो उसके लिए नॉर्मल यानी ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये निकालने के लिए अब हमारे प्लस प्लेन का इक्वेशन है दैट इज 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये हमारा प्लेन का इक्वेशन मिल गया। अब इस प्लेन का इक्वेशन मिलने के बाद आपको इस नॉर्मल लाइन का इक्वेशन लेना है। Therefore, equation of this normal line is equation of normal to the plane, tangential plane to the plane 2x minus y plus 2z minus 14 equal to 0 is, देखिए x minus y minus z minus अपॉन, तो x माइनस आपके पास अब C पॉइंट भी है एंड P पॉइंट भी है। C पॉइंट आप स्पीयर के इक्वेशन से निकाल सकते हैं सेंटर, आप चाहिए तो C पॉइंट निकालिए, नहीं निकालना है आपके पास P पॉइंट ऑलरेडी है। इस लाइन के ऊपर का एनी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तो मुझे ये पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन CP लिखने के लिए मैं वही P का यूज करूंगी, यानी राइट x माइनस 4 y माइनस माइनस 2 यानी y प्लस 2 z माइनस 2 अपॉन, अब ये हमारी नॉर्मल है इस पेन के ऊपर, इसके x y z के कोएफिशिएंट से 2 minus 1 2 and that 2 minus 1 2 are the direction ratios of this line and therefore we write here 2 minus 1 2 and in this way we get the required equation of, this is the equation of normal to the plane, normal to the plane. नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेकंड एग्जाम्पल, शो दैट 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 2 इक्वल टू 0 इज अ टेंजेंशियल प्लेन टू द स्पीयर एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी ये जो प्लेन दिया है ये प्लेन आपको टेंजेंशियल प्लेन है, ये प्रूव करना है। तो अब टेंजेंशियल प्लेन के लिए ये स्पीयर ले लिया, सेंटर C है उसका एंड हम उसकी रेडियस निकालेंगे, उसकी रेडियस r है, r से डिनोट करेंगे। स्पीयर, गिवन स्पीयर, देखिए पहले डायग्राम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें नहीं पता अभी कहा है उन्होंने शो दैट टेंजेंशियल प्लेन, बट हमें पहले चेक करना होगा। तो गिवन स्पीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 6z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इससे हम सेंटर निकालेंगे, सेंटर यानी एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स को हाफ करना है, साइन चेंज करना है, यानी 2 देन माइनस 1 एंड 3, दिस इज अवर सेंटर ऑफ द स्पीयर, सेंटर मिल गया। नाउ रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी, तो इसके लिए अंडर रूट यू स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 प्लस 9 माइनस 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 and therefore we get radius is equal to 3। हमें रेडियस 3 मिल गई, हम इसे नंबर 1 देकर रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, प्लेन जो है प्लेन यानी 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हमारा प्लेन है उस इक्वेशन इज 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है हमारा। अब उस प्लेन के ऊपर हम पॉइंट C यानी सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट 2 माइनस 1 3 है, इससे हम परपेंडिकुलर ले लेंगे, यानी हमने C पॉइंट से परपेंडिकुलर ले ली, इस पॉइंट को मैं P से डिनोट करती हूँ। देयरफॉर लेंथ CP इज नथिंग बट परपेंडिकुलर लेंथ
फ्रॉम सेंटर C ऑफ द स्पीयर टू द गिवन प्लेन। तो परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है हमें, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ। अब एक्स वाई जेड की जगह LHS में एक्स वाई जेड की जगह आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रखने हैं, यानी 2 इंटू 2 -(-1) प्लस 2 इंटू 3 -2 एज इट इज अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर एंड दिस 2 स्क्वायर, कोएफिशिएंट्स जो एक्स वाई जेड की उसका स्क्वायर करना है। देयरफॉर वी गेट 4 + 1 + 6 - 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3, देयरफॉर इक्वल टू 11 - 2 यानी 9/3 दैट इज 3, मॉड्यूलस ऑफ 3 दैट इज नथिंग बट 3। यानी सेंटर से परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर लिया गया, जो परपेंडिकुलर लेंथ थे वो और आपकी रेडियस मैच हो गई। Therefore, from 1 and 2, radius equal to perpendicular length from center to the sphere. We say that given plane is tangential plane to the sphere. Therefore, perpendicular length is equal to radius. We say that given plane whose equation 2x minus y plus 2z minus 2 equal to 0 is tangential plane to the sphere। ठीक, तो अब हम डायग्राम निकाल सकते हैं, यानी ये हमारा स्पीयर है, ये सेंटर है और ये प्लेन, यानी 2x minus y plus 2z minus 2 equal to 0, ये हमारा इस स्पीयर का टेंजेंशियल प्लेन है टू दिस पॉइंट P। अब हमारा एम है इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालना। P इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल C सेंटर, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, कोऑर्डिनेट्स 2 -1 3। अब इस सेंटर C और P, ये जो लाइन है दैट लाइन इज नॉर्मल टू दिस प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन CP इज x माइनस y माइनस इक्वल टू z माइनस। कैसे लिखना है ये बता रही हूँ सिंपल वे से। तो x -2 y -(-1) यानी y + 1 एंड z -3 अपॉन दिस 2 -1 एंड 2। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन लिखने के बाद वी इक्वेट दैट इज इक्वल टू t, ईच रेशियो वी इक्वेट टू t पैरामीटर t, एंड देन वी गेट 3 इक्वेशन दैट इज x -2 अपॉन 2 इक्वल टू t, y + 1 अपॉन -1 इक्वल टू t, and z -3 upon 2 equal to t, and therefore we get x equal to 2t plus 2, y is equal to -t minus 1 and z is equal to 2t plus 3। इस तरह से हमें x y z मिल जाएंगे। यानी ये जो लाइन है, लाइन CP, इसके ऊपर आपने कौन सा भी जनरल पॉइंट ले लिया, एनी पॉइंट A, तो इसके कोऑर्डिनेट्स x y z, ये कोऑर्डिनेट्स पैरामीटर t के फॉर्म में इस तरह से होंगे 2t + 2, -t - 1, 2t + 3, एंड t की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको ये अलग अलग पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब हमारा एम है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालना। देयरफॉर वी टेक दैट P इज नथिंग बट 2t + 2, -t - 1, 2t + 3। अब इस पर्टिकुलर P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए हमारा T क्या होगा ये निकालना है। उसके लिए हम यूज करेंगे कि सिंस आवर P लाइज ऑन प्लेन, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी P पॉइंट आपके स्पीयर के ऊपर भी है और प्लेन के ऊपर भी है। P लाइज ऑन द प्लेन 2x - y plus 2z - 2 equal to 0। तो हम P इस प्लेन के ऊपर है
तो P पॉइंट इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस कंसेप्ट का यूज करके T की वैल्यू निकालेंगे, यानी we put x, y, z in terms of T in that equation, and therefore we get 4t plus 4 plus t plus 1 plus 4t plus 6 minus 2 is equal to 0. आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो गेट 9t, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 6 11, 11 माइनस 2 यानी 9 इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर वी गेट t इज इक्वल टू -1। यानी लाइन के ऊपर जो लाइन CP है, नॉर्मल लाइन, इस लाइन के ऊपर का कौन सा भी पॉइंट x y z आपने लिया तो वो इन टर्म्स ऑफ T इस तरह से होगा। तो हमारा अब एम है P के कोऑर्डिनेट्स निकालना। पॉइंट P जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो उसके भी कोऑर्डिनेट्स T के फॉर्म में ऐसे रहेंगे, बट P लाइज ऑन द प्लेन, प्लेन के ऊपर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कारण, एंड तो पॉइंट लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। एंड उससे हमने उस पॉइंट P के लिए T की वैल्यू निकाली, दैट वैल्यू इज -1, एंड देयरफॉर वी गेट P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज T की वैल्यू आपने 1 रख दी, तो ये 4, -2, 1 इस तरह से आपको 4, -2, 1 ये पॉइंट मिल जाएगा। देयरफॉर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4, 4, -2, 1। इस तरह से हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकाला।